मेरे सामने ध्रुव राठी आज बैठ जाएं, मैं उनको इंटरव्यू करता हूं। उनकी अपनी वीडियो में जितना कुछ उन्होंने बताया है उनमें से अगर एक भी सवाल का ध्रुव राठी जवाब दे जाएं तो मैं सारा कुछ अपना केस वापस ले लूं। जिसके बाद ध्रुव राठी जी टूटे और इन्होंने जो है वो पकड़ के उनका स्क्रिप्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी का पढ़ दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद जेसी। मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे, कोई और करे तो बैंड बाजे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के आजकल जो है वो हमारे ध्रुव राठी जी की बैंड बज रही है। नमस्कार राठी जी। राठी जी, आपकी नीच नहीं है, आपका ये मैदान नहीं है, आप किस तरफ चल निकले? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। आप कोई मछलियों की व्हेल मछलियों की कोई जंग कराइए, कोई व्हेल वॉर कराइए, आपको इन्वायरमेंट पे कोई चीज खोजिए, आपको अपनी सांस जो बंद हो रही है उस पर खोजिए, आपको नरेंद्र मोदी जी की कोई करप्शन जो आप पकड़ते होते थे आपको उधर जाइए। आपके जो मुकाबले के इम्तिहान में जो बूटी और फर्रे माफिया जो चलते हैं, जो करप्शन चलती है, जो पेपर लीक होते हैं, जो पेपर आउट होते हैं, वहां पर जो माफियाज हैं आप उन पे बात करिए जैसा कि आप पहले करते हैं। ये आप पाक भारत जंग में किधर घुसा है भाई? और घुसे भी तो चले ठीक है, घुसे भी, फिर पूरे का पूरा जो है वो आप भक्त बन के ही आ गए। मतलब कि ऐसी बेपर की उड़ा दी, ऐसी बेपर की उड़ा दी सारी, जो कुछ भी आज तक जो है वो आपकी राव ने और आपके जो हिंदुत्वा ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो लिख रखा था वो सारा स्क्रिप्ट में प्रॉम्प्टर पे चढ़ा दिया और आप बोल रहे हैं। आपने वो जो कुछ था सब कुछ जो है वो चेपते चले गए। मैं जरा आपको बताता हूं कि ये चूंकि आपका मैदान नहीं था लेकिन आप मजबूर हुए, तो आज के वीडियो में मैं एक तो ये बताऊंगा कि ध्रुव राठी जी ने कहा क्या, उसका मतलब क्या है, और फिर ये कि उन्होंने क्या क्या गलत कहा, क्या क्या के सहारे कहा, उनका ब्रीफ क्या था, एक तो ये बात करूंगा। और दूसरा दोस्तों मैं ये भी बात करूंगा, हिंदुस्तान से आपको इंफॉर्मेशन लाके देंगे कि ध्रुव जी ने ये वीडियो की क्यों, तो मैं ये भी जरा आखिर पे आपको बताऊंगा। पहले जरा देख लेते हैं कि ध्रुव जी कह क्या रहे हैं। नंबर 1, ध्रुव राठी जी कहते हैं कि उनके जो चैनल है उसकी ट्रैफिक में से 5 से 6% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से आता है, इसलिए ये पाकिस्तान को बात बताना बहुत जरूरी है। मतलब जो 95% उनकी ट्रैफिक का हिस्सा है उनको बहुत सारी बातें बताना जरूरी नहीं है, लेकिन 5% को बताना जरूरी है। चलें ठीक है। तो ध्रुव जी, एक तो मैं बात बता दूं, ये 5% जो युवा है जो आपकी बातें सुनता है, जो आपके चैनल के वीलॉग सुनता है, उसका कारण ये नहीं है कि उनको पता नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बल्कि उसका कारण ये है कि वो समझते हैं कि ध्रुव राठी जो है वो सिस्टम को चैलेंज करता है, सिस्टम की कमजोरियां सामने लाता है। उनको अपने जो मसाइल हैं और आप जिन मसाइल पे बात करते हैं वो एक जैसे लगते हैं, इसलिए वो ध्रुव राठी को सुन लेते हैं। उनको आप में कोई इनकलाबी नजर आता है। लेकिन ये वीडियो के बाद यहां पर तमाम लोग जो आपकी वीडियो सुनते थे, जो 5-6% जो सोर्स आप बताते थे, वो भी सुकड़ जाएगी, क्योंकि आपके मुखट के ऊपर जो इनकलाबी का जो नकाब चढ़ा हुआ था, जो मुखट आपने ऊपर सजाया हुआ था, वो तो उतर गया और नीचे से तो आप एक संघ परिवार के सदस्य निकले। आज आप भी वही आरएसएस के एक भक्त निकले। ध्रुव राठी जी, आप भी वही निकले जिसके ऊपर आप कुछ देर पहले इसी चैनल पे आप तनकीद करते थे, और आपने शिवसेना के एकनाथ शिंदे का चेहरा दुनिया को दिखाया, तो लगा कि शायद आप इनकलाबी हैं। आपने अर्नब गोस्वामी को, जो ग्रोग ने उसको रोस्ट किया था, आपने वो बताया लोगों को, तो लोगों को पता कि नहीं, आप भक्त नहीं हैं, आप तो एक इनकलाबी हैं, आप बड़े जो वो सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी, आपने जब ये पाकिस्तान के ऊपर ये सारा आरोप धर दिया कि यहां पर जो है वो आतंकी संगठनों पे हमला किया है, तो तब तो भाई आप में और विक्रम मिश्री जी और वो जो 3 उनके जो चीफ बैठे थे ब्रीफिंग देने के लिए, उसमें मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आया, क्योंकि उनके पास भी वही सोर्स रिपोर्टों के ब्रीफ था और आपके पास भी वही सोर्स रिपोर्टों का ब्रीफ है जो आपने पढ़ा है। तो ये जो आपको जोम है जिसकी 5-6% को आप पाकिस्तान को ये बात बताने आए हैं, उन सबको समझ आ गई है कि ध्रुव राठी जो है वो एक अदाकार है, कोई ऐसा युवा नहीं है जिसको कि आइडियलाइज किया जाए, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सिस्टम से लड़ सकता है।
तो आपके मुखर से नकाब उतर गया, जल्दी उतर गया, हमारा फायदा है, हमारे जो युवा जो आपके पीछे दौड़े आ रहे थे वो वापस आ गए। नमस्कार। नंबर 2, आपने कहा कि सीज फायर तो जनाब करवा दी डोनाल्ड ट्रंप ने और जीएमओ ने भी उस पर बात कर ली, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन शुरू कर दी। अब ये सीज फायर की वायलेशन वाली बात या तो उस दिन जो है वो रॉ ने कही थी, वो जो ब्रीफ वहां से गवर्नमेंट से आ रहा था चैनल्स को, क्योंकि सीज फायर पे जो है वो बहुत जनता आपकी बड़ी आक्रोशित थी, बड़ी दुखी थी, बड़ी जनाब नरेंद्र मोदी को गले से पकड़ रहे थे चैनल वाले, तो आपने उनको चैनलाइज करने के लिए ये सीज फायर वायलेशन का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। तो वही लॉलीपॉप आपने पकड़ के चूसना शुरू कर दिया, हालांकि ये लॉलीपॉप तो सारे चैनल चूस चुके थे। तो आपको काहे जरूरत पड़ी राठी जी, आपको काहे जरूरत पड़ी ये लॉलीपॉप हुकूमत का, मोदी सरकार का मुंह में लेने की? आपने सीज फायर की वायलेशन करते करते आपने वहां पर बड़े कश्मीरियों के दुख रोए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कश्मीरियों के जोया और जयान की बात की, लेकिन ध्रुव जी ये वही कश्मीर है, ये तो वही कश्मीर है जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने 5 साल तक कर्फ्यू लगाए रखा था। ये तो वही कश्मीर है जिसमें आपके फौजी जो हैं वो पैलेट गन से जो है ना वो लोगों के चेहरों को जख्मी करते हुए पाए गए। और फिर ध्रुव राठी जी, आपको सीज फायर के वायलेशन के बाद जो है वो किसी बच्चे की मौत का बहुत दुख है जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आप उस वक्त कहां थे जब मेजर गोगी जैसा गुमाश्ता जो है वो नहत्ते कश्मीरियों में से एक को अपनी जीप के आगे बांधकर लोगों से पत्थर मरवाता था, वो जब गलियों में घुमाता था जब अपनी जीप के आगे लोगों को बांध के, उस वक्त ध्रुव राठी कहां था? आप पढ़ाई के बारे में बहुत ज्ञान देते हैं ना, कश्मीर के बच्चे 5 साल तक स्कूल नहीं जा सके ध्रुव जी, ये मैं बताऊं या ये भी उसी सोर्स रिपोर्ट से आपको मिलेगा? उस सोर्स रिपोर्ट में भी है, लेकिन वो आपको नहीं देंगे, ये आपको मैं बताता हूं। पिछले 5 साल कश्मीरी जो है वो ना उनका इलाज हो सका, वो दुनिया से कटे रहे, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको एक ओपन एयर जेल करार दिया, लेकिन ध्रुव राठी जी आपने कोई वीडियो नहीं बनाया उसके ऊपर। कश्मीर में 5 साल तक कर्फ्यू लगा रहा, ध्रुव राठी जी आपने कोई वीडियो नहीं बनाया उसके ऊपर। कश्मीर में आपके फौजी जो है वो बुरहान वानी और बोस जैसे दूसरे नहत्ते कश्मीरियों को कत्ल करते रहे चुन चुन के, आपने कोई वीडियो नहीं बनाया राठी जी। घर घर तलाशियों और महासरों के आधार पर जो है वो आपके फौजी कश्मीरियों को घरों से निकाल के उनके घरों को ब्लास्ट करते रहे, बमों से उड़ाते रहे, आपने कोई वीडियो नहीं बनाया राठी जी। क्या वो खबरें आप तक नहीं पहुंची या वो ब्रीफ आप तक नहीं पहुंचा? इसी कश्मीर में एक निहत्ते बाप को जब आपकी फौज ने मारा था मुकाबले में, तो उसकी छाती पे बैठ के 2 साल का बच्चा बाप बाप पुकारता रहा था राठी जी, आपने कोई वीडियो नहीं बनाया था। अब आपको कश्मीर याद आया, चले फिर भी अच्छी बात है आपको कश्मीर याद आया, लेकिन आपको बड़े नेगेटिव कॉन्टेक्शन में याद आया। आप कश्मीर पे सिर्फ पिछले 5 साल जो नरेंद्र मोदी और उसकी फौज जो जुल्म करती रही कश्मीरियों पे, मेरी आपसे प्रार्थना है ध्रुव जी, आप इंडिपेंडेंट रिसर्च करके सिर्फ एक वीडियो बना दीजिए, आपको ये वाले वीडियो का गुनाह माफ कर देंगे। बनाइए, जरा हिम्मत कीजिए, मैं देखता हूं कि आपको कश्मीरियों का कितना दर्द है। आपने अपने वीडियो में कहा, वही बात कही जो विक्रम मिस्री ने कही या कर्नल सोफिया ने कही, कि आपने बड़े केयरफुली टारगेट को चूज किया था, वहां पर दहशत गर्दों के कैंप थे। आपने कहा बड़ी क्रेडिबल इंटेलिजेंस के आधार पर ये टारगेट चूज किए गए थे। ध्रुव राठी जी, क्या ये वही क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी जो आपकी पुलवामा में फेल हुई थी? क्या ये वही क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी जो उड़ी में फेल हुई थी? क्या ये वही क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी जो आपकी पहलगाम में भी फेल हो गई, जो आपकी मुंबई हमलों में भी फेल हो गई? ये आपकी क्रेडिबल जो इंटेलिजेंस है, ये आपकी हर अहम मौके पर फेल होती रही है। ये पठानकोट में भी फेल हो गई थी राठी जी। आप उस क्रेडिबल इंटेलिजेंस के आधार पे दूसरे देश में जाके कोई टारगेट चुनते हैं कि वहां पर दहशतगर्द है। आपकी इसी क्रेडिबल इंटेलिजेंस के आधार पर चुने गए जो टारगेट थे, वहां पर जब आपने वो मिसाइल मारे तो उसके नतीजे में
5 साल के, 6 साल के, 7 साल के और 8 साल के बच्चे शहीद हुए हैं राठी जी। एक 70 साल की ज़ईफ खातून शहीद हुई है राठी जी। 10 खवातीन उसी मलबे के ढेर से मिली हैं राठी जी। जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है, क्रेडिबल इंटेलिजेंस जो है ना, वो आपको दी गई थी और आपके आधार पे आपने टारगेट चुने थे। क्या एक भी आपने अपने वीडियो में नहीं बताया? दूसरी वीडियो कीजिएगा। क्या आपको इंफॉर्मेशन देने वालों ने क्रेडिबल कोई इंटेलिजेंस कोई एक शख्स की भी दी जो दहशतगर्द हो और इस हमले में आपने मारा हो? आपके हाई कमिश्नर लंदन ने जिस अब्दुल रऊफ की तस्वीर दिखाई थी, उस अब्दुल रऊफ की पूरी कहानी DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी दुनिया के सामने ला चुके हैं। उस दहशतगर्द अब्दुल रऊफ का वीडियो स्टेटमेंट आपके पास भेजा जा चुका है, जिसको आप जो है वो दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या बना के पेश। और फिर आपने कहा जी कि मुरीद के में लश्कर तैयबा का संगठन था और वो पता नहीं जो ऑफशूट इसका। राठी जी, लश्कर तैयबा पाकिस्तान से जा चुकी, खत्म हो चुकी, इस पे पाबंदियां लगी हुई हैं और हाफिज सईद साहब को पाकिस्तान की अदालत कन्विक्ट कर चुकी है, वो कैद काट रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में लश्कर तैयबा नाम की कोई तंजीम, कोई संगठन, आपके बकौल कोई आतंकी संगठन पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। और राठी जी, आपने ये FATF की क्या बात की, ये टेरर फाइनेंसिंग की आपने क्या बात की? क्या आपके लिए वो सबूत काफी नहीं है जो पिछले दिनों ही DGISPR ने या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए हैं, ऑडियो सुनाई है आपकी फौज के हाजिर सर्विस ऑफिसर्स की, जो पाकिस्तान से लोगों को रिक्रूट करके उनको पैसे भिजवा रहे हैं? क्या आपने कभी इस टेरर फाइनेंसिंग की बात की है? और ये जो कुलभूषण यादव था, ये क्या कर रहा था? ये जो बलूचिस्तान में जो आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, आपने BLA का जिक्र किया कि आप पाकिस्तान ने इनको पाला है और ये लोग पाकिस्तान का ही नुकसान कर रहे हैं। BLA को हिंदुस्तान पाल रहा है, आपको चूक हो गई। राठी जी, मुझे अच्छा लगता जब आप BLA की बात कर रहे थे और टेरर फाइनेंसिंग की बात कर रहे थे तो अजीत डोल का वो जुमला, उनके वो वीडियो और वो वॉइस भी कोट कर रहे जिसमें वो कह रहे हैं कि अगला टारगेट हमारा बलूचिस्तान है। यू कैन डू वन मुंबई, यू मे लूज बलूचिस्तान। आप इसी वीडियो में बलूचिस्तान का जिक्र करते हुए कुलभूषण यादव को कंडेम करते और फिर TTP की क्या बात कही राठी जी? क्या दुनिया भूल गई? क्या हम भूल जाएंगे कि अशरफ गनी सरकार के साथ मिलकर, उनके साथ संबंध मिला के मोदी सरकार ने TTP को किस तरह पाला पोसा, उनके पैसे दिए? अगर इस समय किसी के ऊपर FATF के थ्रू ब्लैक लिस्ट में जाना बनता है तो वो देश आपका देश है राठी जी, क्योंकि इस वक्त अगर कोई दुनिया में कोई टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है तो वो आपका देश कर रहा है। न सिर्फ देश कर रहा है बल्कि आपकी फौज के ऑफिसर कर रहे हैं। राठी जी, एक वीडियो और बनाइए और आप मुझे रिसर्च करके बताइए कि BLA के ठिकाने हिंदुस्तान में किस किस जगह पर स्टेशन है। मुझे बताइए कि आपने किस किस BLA के नेता को, किस किस BLA के जंगजू को हिंदुस्तान में अपना एसेट बना के रखा हुआ है। ध्रुव जी, इस पे भी रिसर्च कीजिए, अपने रिसर्चर को लगाइए, छोड़िए मछलियों पे रिसर्च करना, इस पे रिसर्च कीजिए कि BLA का जो टोटल मीडिया सेल और सोशल मीडिया सेल हिंदुस्तान के किस शहर से चलता है। राठी जी, आपने क्या कहा, इस पे मेरा आखिरी टिप्पणी है मेरी। आपने कहा नार्को टेरर और पूरा इसको पाकिस्तान से लिंक किया। कमाल है आपके, वैसे आपके नारकोटिक्स वाले 100 चीजें लिख लेके आपकी अदालतों में पेश करते चले जाएं, उसकी जीरो वैल्यू है। मैं आपको एक और वीडियो बनाने की दावत देता हूं। आपने जिस पोर्ट का जिक्र किया, आप उसी गुजरात के पोर्ट के ऊपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टोरी कीजिए। आप अडानी पोर्ट हैंडलिंग, जिसका आपने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया है, उसको भी छानबीन कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि आपके इस नारकोटिक्स के बिजनेस में कौन कौन सा हिंदुस्तानी इन्वॉल्व है। राठी जी, आप जैसे जैसे रिसर्च करेंगे, जैसे जैसे आप इधर को मुड़ेंगे, गो कि आपकी नीच नहीं है। हमारे यहां भी एक कहावत है कि अगर नचना ही पै जाए तो फिर कुंड की कढ़ना। अगर आपने नाच शुरू कर ही दिया है, ये सोर्स रिपोर्टें लेके उसके पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने का, अगर आपने जो है वो संघ परिवार का सदस्य बनना कबूल कर ही लिया है, तो फिर आप मुकुट को पूरी तरह उतारिए ऊपर और आप जो है गुजरात के पोर्ट के ऊपर आने वाली जो नारकोटिक्स हैं,
वो किसके नाम आती है, कौन उसको लेके आता है, किसका माल होता है, वो आप उस पर रिसर्च कीजिए, आपको खुरा गुजरात और उसके मुंबई तक जाता हुआ खुद ब खुद मिल जाएगा। ये अडानी पोर्ट हैंडलिंग वालों को ही स्टडी कर लीजिए, इनको तो पता है ना सारा किस किस का माल आता है। ये हो गई कि आपने कहा क्या था। अब ये है, एक सवाल पाया जाता है कि आप ये मछलियां गिनते गिनते जो है ये इधर कैसे आ गए, आपने किया क्यों। तो अब मेरी जो खबर है मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि ध्रुव राठी जी ने जब पहलगाम पे पहले वीडियो की थी, ये जो इन्होंने पहलगाम और सीज फायर के दरमियान जो वीडियो इन्होंने डाली है जिसमें जो वेल वॉर के ऊपर है, ये इस पे काम कर रहे थे तो पहलगाम का इंसिडेंट हो गया। तो इन्होंने कहा कि बाकी चीजें अब नहीं चल रही तो जरा बहती गंगा है इसमें हाथ धोते हैं। इन्होंने उसके ऊपर वीडियो बनाई तो जाहिर है उसमें ये फैक्ट तक पहुंच गया कि पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसमें इन्होंने सवाल कर दिए मोदी सरकार के ऊपर, बड़े जायज सवाल कर दिए, और इस वीडियो के क्लिप को DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इस्तेमाल कर लिया। अब वो इस्तेमाल करना था तो राठी साहब के ऊपर जो है ना वो पूरी तरह दबाव आना शुरू हो गया इनकी हुकूमत का कि आपने ये वीडियो क्यों किया, आपने ये सबूत क्यों पेश किया, आपने ये क्यों बात की कि सिक्योरिटी नहीं थी और आपने सवाल क्यों उठाए। और उसके बाद मैं आपको एक्सक्लूसिव सोर्सेज से खबर दे रहा हूं, उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार ने कहा राठी जी या तो उस वीडियो को डिलीट कीजिए और माजरत कीजिए और बताइए लोगों को कि जनाब आपका तो वो मैदान है ही नहीं और आपने जो खबर दी वो ठीक नहीं है। राठी जी उस पर कहते नहीं ये मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जी फिर आप जो है वो हमारी शर्त के ऊपर हम आपको स्क्रिप्ट देंगे, आप इसके ऊपर एक वीडियो कीजिए। तो राठी जी ने जो वेल वाली कर रहे थे वो उन्होंने डाल दी और उसके बाद पिछले 8-10 दिन लगा के जितनी जो रिसर्च स्क्रिप्ट था ये सारा कुछ हिंदुस्तान की सरकार ने राठी जी को लिख के दिया, प्रॉम्प्टर पे डाल के दिया और राठी जी ने उसको पढ़ दिया। इस पूरे जो वीडियो की है ध्रुव राठी का इसमें इतना ही किरदार है कि बस जनाब वो सामने प्रॉम्प्टर के बैठे हैं और उन्होंने वो सारे पॉइंट जो थे वो पॉइंट के पढ़ दिए उसके ऊपर। मेरे सामने ध्रुव राठी आज बैठ जाएं, मैं उनको इंटरव्यू करता हूं, उनकी अपनी वीडियो में जितना कुछ उन्होंने बताया है उनमें से अगर एक भी सवाल का ध्रुव राठी जवाब दे जाएं तो मैं सारा कुछ अपना केस वापस ले लूं। मेरे सोर्सेज ने हिंदुस्तान से मुझे ये खबर दी है कि ध्रुव राठी पर पिछले 10 दिन जब से पहलगाम वाली वीडियो की थी शदीद दबाव था और एक लम्हे पे आके इनको कहा गया कि हम आपका चैनल उसी तरह बंद कर देंगे जैसे हमने पाकिस्तान के चैनल बंद किए हुए। जिसके बाद ध्रुव राठी जी टूटे और इन्होंने जो है वो पकड़ के उनका स्क्रिप्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी का पढ़ दिया। इतना कुछ भी उन्होंने कहा मैंने 1 बाय 1 आपको बता दिया। एक भी बात ऐसी ढंग की नहीं जिसके ऊपर कोई रिलाई किया जा सके या जो कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन हो। आखिरी बात राठी जी, आपने टेररिस्ट के कैंप तो पाकिस्तान में उड़ा दिए, सब कुछ कर दिया। आप अपनी सरकार से एक सवाल जरूर कीजिए, असल मुद्दा था, जो असल वजह थी, जो टेररिस्ट पहलगाम का वाकया जिन्होंने किया वो टेररिस्ट कहां है, वो पूरे कश्मीर से क्यों नहीं मिले, वो कहां चले गए। ये तो पुराने मुद्दे ना आपने उखाड़े, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जो सिर्फ आपको 2 बज़ वर्ड्स आते हैं वो आपने कर दिए। लेकिन पहलगाम में जो लोग आए थे आप खोज कीजिएगा राठी जी, वो भी आपको दिल्ली में ही किसी जगह पर सेफ हाउस में मिलेंगे। नमस्कार।